अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अल्केन्स, और उसमें हमारा पहला जो लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू एन अल्केन्स। अब आज जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैं डिस्कस करूंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स को तैयार कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जो फर्स्ट मेथड में डिस्कस करूंगा वो हमारे पास होगा हाइड्रोजिनेशन। सवाल ये है कि हाइड्रोजिनेशन हम किस कंपाउंड की करेंगे, वो कंपाउंड किस किस्म के होंगे। स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे अल्कीन्स की और अल्काइंस की। हम वो कंपाउंड चूज करेंगे जिसमें एडिशन हो सकती है। सो नंबर 1 मेथड इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हमारा पहला मेथड ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, कि आपने अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, जिसमें सबसे पहली है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट्स देखिए जरा, हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड करना। आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम। यहां पे जो आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो प्लेटिनियम हो सकता है, वो पैलेडियम हो सकता है और वो निकल हो सकता है, लेकिन जो फेवरेबल कैटालिस्ट है हमारा वो क्या होगा, निकल होगा। हम निकल को मोस्टली यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिस्ट क्या है आपके पास, प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल। और जो आपके पास टेम्परेचर रेंज होगी वो होगी 200 टू 300 डिग्री। टेम्परेचर आप 200 से 300 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा, मैं दोबारा बताता चलूं, हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम, एंड टेम्परेचर रेंज इज 200 टू 300 डिग्री। जो आप टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे वो 200 से 300 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजिनेशन हम करने किसकी जा रहे हैं, अल्कीन्स की और अल्काइंस की। तो सबसे पहले हमें पता हो कि अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ डबल बॉन्ड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए हम उनको एल्कीन्स कहते हैं। और अल्काइंस क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अब मैं चलता हूं इक्वेशंस की तरफ कि हम अल्कीन्स को यूज करते हुए अल्केन्स को कैसे तैयार करेंगे और अल्काइंस को यूज करते हुए हाइड्रोजिनेशन के तरीके से अल्कीन्स कैसे तैयार करेंगे, अल्केन्स हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो अब मैंने बताया अल्कीन्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है उनको कहते हैं अल्कीन्स। तो सबसे पहले मैं यूज ही करता हूं अल्कीन्स को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्कीन्स, और मैंने बताया अल्कीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिएगा, मैं लिखता हूं कि ये आपके पास 2 कार्बन एटम है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और मैं इनमें ऐड क्या करूंगा, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड करने से पहले मैं एक जर्नल रिएक्शन लिखता हूं। तो देखिएगा, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहां पे और 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 2 4, 2 और 2 4। तो ये आपके पास 4 बॉन्ड जो हो गए वो कंप्लीट हो गए। अब जर्नल रिएक्शन में मैं इसमें क्या ऐड करता हूं, फर्ज करें ये मेरे पास कोई भी रिएजेंट है AB, जिसको मैं जर्नल रिएजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब अल्कीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। अब आपके पास इसके 2 पार्ट हैं, एक A पार्ट है, एक इसका B पार्ट है। मैं क्या करूंगा, जो A पार्ट है उसको एक कार्बन के साथ और जो B पार्ट है
उसको दूसरे कार्बन एटम के साथ लगा दूंगा। ए पार्ट को एक कार्बन के साथ, बी पार्ट को दूसरे कार्बन के साथ। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गया और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ए के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन बी के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बचा CH2 डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन के साथ ए पार्ट आ गया और इस कार्बन के साथ क्या आ गया, बी पार्ट। ये स्टूडेंट्स था हमारे पास जर्नल प्रिपरेशन, जर्नल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मैं हाइड्रोजनेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखिएगा जरा, ये जर्नल रिएक्शन था, आपने ए पार्ट एक को दे दिया, बी पार्ट दूसरे को दे दिया। तो अब ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये है हमारे पास अल्कीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड। तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो प्लस में ऐड करूंगा H2 को मैं खोल के ऐसे लिख लेता हूँ H सिंगल बॉन्ड H। तो फिर वही बात, यहाँ पे आपके पास एक पाई बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं उसी फार्मूले को यूज करूं तो ये मेरे पास ए पार्ट है और ये मेरे पास बी पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन के साथ जिसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखिएगा आपके पास क्या बनेगा, ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है निकल या प्लेटिनियम या प्लेडियम, इनमें से आप कोई भी कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लें और जो टेम्परेचर रेंज है वो 200 टू 300 डिग्री होगी। तो देखें, जब एक हाइड्रोजन इसको मिला तो ये बन गया CH3 डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए हमने इस्तेमाल किया था इथीन से हमें क्या मिला, ईथेन। तो एक और इक्वेशन बताता हूं, आपके पास ये 3 कार्बन है जिनके दरमियान ये डबल बॉन्ड मौजूद है। आप इसकी वैलेंसी पूरी करें, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और ये 4, ये हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया और यहां पे भी मैं क्या लगाऊंगा, 2 हाइड्रोजन, और मैं इसमें ऐड क्या करने जा रहा हूं, H2। सिंपल सा रूल क्या बताया, एक H को इस कार्बन के साथ और एक H को दूसरे कार्बन के साथ, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन का जो डालना है वो उन 2 कार्बन्स में होगा हैविंग अ डबल बॉन्ड, जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और जो आपने हाइड्रोजन ऐड किया है उसका एक पार्ट एक कार्बन को दे दे और दूसरा पार्ट दूसरे कार्बन को दे दे। तो आपके पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, देखें, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH है, जब इसको यहां से हाइड्रोजन मिलेगा तो ये आपके पास हो गया CH2 और ये डबल की बजाय सिंगल, और ये CH2 था, जब इसको एक हाइड्रोजन मिला तो ये आपके पास बन गया CH3। तो जो आपने यूज किया था वो आपके पास था प्रोपीन, और आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो आपके पास है प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है वो है अल्काइंस। अल्काइंस को यूज करते हुए हमने अल्केन्स को तैयार करना है बाय हाइड्रोजनेशन। तो हमें पता है अल्काइंस हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन। वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैं एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा देता हूं, तो हमारे पास बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको इथाइन भी कहा जाता है और इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन H2। अल्कीन्स में हमने 1 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ली थी, 1 मोल हाइड्रोजन H2 जिसको मैंने कहा था, लेकिन अल्काइंस के केस में आप 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब 2H2। और फार्मूला यही है कि आपने 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा देने हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 ट्रिपल की बजाय सिंगल
और ये भी आपके पास क्या बन गया, CH3। एक 2 हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दे दिए और 2 हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दे दिए, और यहाँ पे जो एडिशन हो रही है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, वो जो एडिशन है वो पाई बॉन्ड की वजह से हो रही है। और अगर यहाँ पे हम 3 कार्बन कंसीडर कर लें जिनके दरमियान ये एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, ये वैलेंसी सैचुरेट है, ये कंप्लीट है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3 हाइड्रोजन। हम यहाँ पे ऐड करेंगे H2, लेकिन कितने मोल हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, 2 मोल। तरीका मैंने बताया कि हाफ हाइड्रोजन आप एक कार्बन को दे दें उसको जिसके दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और आधे हाइड्रोजन आप उस कार्बन को दे दें जो दूसरा है, जो डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो देखिए आपके पास पाउडर क्या बन जाएगा, CH3। आपने जब 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिए तो ये हो गया आपके पास CH2, और आपने जब 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिए तो ट्रिपल की बजाय बॉन्ड क्या होगा, सिंगल, और ये CH की बजाय आपके पास क्या हो गया, CH3। आपने प्रोपाइन यूज़ किया और आपने तैयार किया प्रोपेन, और कैटालिस्ट इसका भी वही होगा, निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम, और जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास 200 to 300 डिग्री होगा। मैं हल्का सा आइडिया देता चलूँ कि जो हाइड्रोजन है वो ऐड कैसे होता है, ये ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, आप लोग ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर वही अल्कीन्स वाले केस में हम दोबारा जाएं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन H2। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो जो आपके पास बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। ये मैकेनिज्म जस्ट आपको समझाने के लिए है, वैसे ये मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं होता, ये कोई रिकमेंडेड मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये मैकेनिज्म है। मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इनको यूज करते हुए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड बना देता हूँ। यहां से इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इसको यूज करते हुए इनका आपस में बॉन्ड बना देता हूं। तो पहले देखिए आपके पास ऐसे था CH2, जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ भी आपके पास पहले कितने हाइड्रोजन से 2, और अब भी इसके साथ एक क्या आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस कि आप एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यूज करें और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज करें फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और सिमिलरली दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है और साथ में इस हाइड्रोजन का भी आप इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो सैचुरेटेड होगा। आपने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को तैयार किया। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसका दूसरा नाम जो पेपर में दिया जाता है सबाटियर एंड सैंडरसन रिएक्शंस के नाम से ये रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।